बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 12 सितंबर और दिन है जुमेरात का। दो बड़ी ख़बरें आपके साथ मैंने शेयर करनी हैं और दोनों ख़बरें चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के लिए हैं और बुरी ख़बर है चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के लिए, क्योंकि इनका बोरिया बिस्तर अब पैक हो चुका है और बाकायदा तौर पर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब को अलविदा कह दिया गया है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। पार्लियामेंट के अंदर नंबर गेम जो पूरी करने की कोशिश की जा रही थी, ना ये नंबर गेम पूरी हुई है, बल्कि अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि नामुमकिन हो चुका है चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब का एक्सटेंशन लेना। एक्सक्लूसिव डिटेल्स। दूसरी बड़ी खबर भी चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा से मुतल्लिक है, क्योंकि इनके अपने दोस्तों ने अब कादी साहब का जो साथ है वो छोड़ दिया है। ना सिर्फ साथ छोड़ा है, बल्कि कादी साहब को बदतरीन चीफ़ जस्टिस और रिटायरमेंट का जो मशवरा है वो भी दे दिया है। ये दोस्त कौन हैं और क्या इन्होंने कहा है, क्या काजी साहब से मुतल्लिक मामलात चल रहे हैं, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं। और इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू की है अडयाला जेल में और इस गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने ये कहा है कि पार्टी तैयार रहे, जल्द जो सड़कों पर निकलने की कॉल है वो मैं दूंगा। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की जो बड़ी खबर है वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। पार्लियामेंट में मामला ये हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनको मनाने की भरपूर कोशिश की जा रही थी, ज़राए का बल्कि यहाँ तक दावा है कि एक मिनिस्टर साहब के ज़रिए मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश की जा रही थी, राज़ी करने की कोशिश की जा रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो जुडिशल पैकेज हम ला रहे हैं, इस पैकेज के हक़ में आप वोट दे दें ताकि जो आइनी तरमीम है वो की जा सके। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अब बिल्कुल साफ जो इनकार है वो कर दिया है और उनको राज़ी करने की जो कोशिशें थी अब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। यहाँ तक भी पिछले दिनों जो ख़बरें थीं वो फैलाई गई कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मान गए हैं और अब आइनी तरमीम होगी। तब भी मैंने आपको ये डिटेल्स, ये ख़बर एक्सक्लूसिवली शेयर की थी कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं मान रहे। और आज तो मौलाना फजलुर रहमान ने असम्बली के फ्लोर पर ये इनकार कर दिया है। ना सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ने चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की एक्सटेंशन के हवाले से इनकार किया है, बल्कि मौलाना साहब ने आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से भी बात की है और कहा है कि आर्मी चीफ़ की भी जो एक्सटेंशन है वो नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली क्या कहा है मौलाना फजलुर रहमान ने, आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना है कि इदारे और इदारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन के लिए फ़िक्रमंद हैं। मुल्क नहीं एक्सटेंशन का अमल फ़ौज समेत मुल्क के लिए नहीं एक्सटेंशन का अमल फ़ौज समेत हर इदारे में गलत है। अगर ये हक़ है तो पार्लियामेंट को भी एक्सटेंशन का हक़ है। ये रवायत ठीक नहीं है। हम अपोजिशन हैं और गलत रवायत की बुनियाद नहीं डालेंगे। आज पार्लियामेंट में बैठकर हम किसी की एक्सटेंशन की तायीद क्यों करेंगे। तो ये क्लियर मैसेज आज मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट में दे दिया है कि किसी की भी एक्सटेंशन की तायीद हम नहीं करेंगे। जो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा से रिलेटेड आप बिल ला रहे हैं, एक्सटेंशन से मुतल्लिक बिल ला रहे हैं, तो कोई जो एक्सटेंशन की हिमायत है वो हम नहीं करेंगे। साथ ही साथ आर्मी चीफ़ से मुतल्लिक भी जो बात है वो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कर दी गई है कि उनकी भी एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। और माजी में तो इस तरह से होता था कि सिर्फ आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन से मुतल्लिक बात की जाती थी और अब जो है वो चीफ़ जस्टिस की भी एक्सटेंशन का जो मामला है, जो कटा है, वो खुल चुका है, लेकिन कोई जो तायीद है हमारी तरफ से नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने मज़ीद कहा है कि हमें तस्लीम करना चाहिए, हमारा अदालती निज़ाम फरसूदा हो चुका है। जत्थों को ख़त्म करें और पार्लियामेंट को मजबूत बनाएं। अदालतें सियासी गिरोह बन चुकी हैं। कोई अदालतें किसी को सपोर्ट करती हैं, कोई किसी को। हुकूमत को कहूँगा अदालती निज़ाम में इस्लाहात लाई जाएँ, अपोजिशन के साथ मिलकर इस्लाहात लाई जाएँ। तो दूसरी तरफ जी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अदलिया के हवाले से ये भी कह दिया जी कि फरसूदा निज़ाम हो चुका है। ये किस तनाज़ुर में कहा गया है, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि अदलिया भी इस वक्त ग्रुप बंदी का शिकार है। बज़ाहिर ग्रुप्स जो है वो हैं, कुछ हम ख्याल जजेस एक तरफ, कुछ हम ख्याल जजेस जो हैं वो दूसरी तरफ। और इस बीच हो क्या रहा है कि अदलिया का जो बुनियादी काम है इंसाफ फराहम करना, वो काम नहीं हो पा रहा। 60,000 से ज़ायद जो पेंडेंसी रेट है, पेंडेंसी है, यानी कि केसेस जो पेंडिंग हैं, जिनके फ़ैसले होने हैं, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो हद है वो अबूर कर चुकी है। और ये तारीख़ी एक है हद को अबूर किया। इससे पहले कभी भी इतने जो केसेस हैं
उनका पेंडेंसी नहीं रही और ये सारा कुछ चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के टेन्योर में हुआ, जो कि एक्सटेंशन की ख्वाहिश लिए अपने जो है वो बैठे हुए हैं कि मुझे एक्सटेंशन मिले। और इस हवाले से जब ख़बरें चलती हैं कि कादी साहब ये कहते हैं कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, तो उसकी वो तरदीद करते हैं जी कि गलत अंदाज में ख़बर को पेश किया गया और ये तासुर दिया जाता है जी कि कादी साहब को एक्सटेंशन चाहिए, और ये जो ख़बरें चला रहे हैं कि कादी साहब को एक्सटेंशन नहीं चाहिए, ये ख़बरें गलत हैं। तो ये चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की इस वक्त सूरत हाल है, और ज़ाहिर सी बात है जब एक चीफ़ जस्टिस की ये सूरत हाल होगी तो जो इंसाफ का निज़ाम है वो किस तरीके से बेहतर हो सकता है। मज़ीद मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अदलिया और फ़ौज में मयार एक जो है वो लाया जाए। हमें याद है कि किस तरह हाथ मरोड़ कर एक आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कराई गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। यही बात जो मैंने आपको बताई मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि क्या ये नहीं हो सकता कि आइनी मामलात के लिए अलग अदालतें बनाई जाएँ। आज मुल्क में अंग्रेज़ दौर का अदालती निज़ाम चल रहा है, एतमाद को बहाल करना पड़ेगा और पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। अच्छा, अब इसकी भी आपको एग्जांपल देता चलूँ मैं कि आज मीडिया मालकान से मुतल्लिक तौहीन अदालत के केस की समाअत थी, और जो आम केसेस चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में लगे हुए थे उनको उतना टाइम कादी साहब ने नहीं दिया जितना इस एक केस को सुनने के लिए टाइम दिया। और इस केस में आखिर में क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। मालकान ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी और उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इसे मंजूर कर लिया और केस जो है वो निपटा दिया। यानी कि 9:30 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का टाइम होता है, 9:30 बजे से लेकर 9:45 तक, यानी कि सवा घंटा चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने जो आम नौयत के केसेस थे उनको देखे, और उसके बाद 11:15 से लेकर 11 और फिर 11:30 बजे से लेकर तकरीबन कुछ 12:30 पौने 1 बजे के करीब चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने इस केस को टाइम दिया, और फिर इसके बाद जो दीगर कुछ केसेस लगे हुए थे उनको टाइम दिया। तो यहाँ से ही अंदाज़ा होता है कि जो प्रायोरिटी है वो क्या है। अब इस केस को इतना ज़्यादा टाइम देने का क्या था? बस केस को जो है वो जल्दी से निपटाएं और असल में जो लोग इंसाफ के मुंतज़िर हैं उन्हें इंसाफ दिया जाए और इस पेंडेंसी को कम किया जाए जो कि 60,000 से भी इस वक्त ऊपर चली गई है। इसके अलावा जी मौलाना साहब ने ये कहा है कि आज कोई बात करें तो तौहीन अदालत हो जाएगी, बलूचिस्तान पर बात करें तो एजेंसियाँ आ जाती हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि वो तो हमारे आइन में लिखा हुआ है कि जब कि हम फ़ौज और अदलिया के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट से गिरफ़्तार करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने मज़ीद कहा कि चीफ जस्टिस के लिए पार्लिमान और जुडिशल कौंसल का इजलास होना चाहिए, अदालती इस्लाहात होनी चाहिए, अपोजिशन को एतमाद में लेकर इस्लाहात होनी चाहिए। तो बहरहाल जी मौलाना फजल रहमान साहब ने आज क्रॉस लगा दिया है चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन पर। दूसरी बड़ी खबर जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से है वो ये है कि हामिद खान और शाहिद खाकान अब्बासी इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट जो बयान है वो कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से दिया है। हामिद खान साहब को बड़ा करीबी समझा जाता था, कादी साहब के उनके दोस्त समझा जाता था, यहाँ तक कि जब वो PTI की तरफ से सेनेटर बन गए तब भी वो कादी साहब की मुखालफत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की मुखालफत में उनको उनके ऊपर जो तनकीद है, मुखालफत पे तो नहीं बल्कि उनके ऊपर जो तनकीद है वो की है। और हामिद खान साहब ये फरमाते हैं कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का कोई ज़मीर रह नहीं गया। काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन चीफ जस्टिस है, ना आइन के मुताबिक चलने की कोई बात है चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा में। तो ये अल्फाज हामिद खान साहब ने चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से कह दिए, और ये बहुत बड़ी बात है कि एक इतना सीनियर जो वकील है वो और मेरे ख्याल से शायद इस अदालती सिस्टम में कादी साहब से भी अगर कोई सीनियर, काजी साहब तो खैर खुद एक सीनियर है, लेकिन काजी साहब से भी ज़्यादा सीनियर शायद हामिद खान साहब हों, और वो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से ये जो बात है वो कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से जी शाहिद खाकान अब्बासी ने यह कहा है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को अगर अपनी लेगेसी बहाल करनी है तो उनके पास एक ही तरीका है, और वो ये है कि वो एक्सटेंशन लें और अपनी जो तारीख़ है 25 अक्टूबर अपनी जो उनकी रिटायरमेंट है वो लें और घर जाएं। इससे शायद जो तारीख़ है वो भी उनको याद रखें और उनकी जो लेगेसी है वो भी कोई पीछे छोड़ के वो जा सकें। तो ये जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी उनके हवाले से कह दिया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर काजी साहब अपने वक्त पर रिटायर भी हो जाते हैं तो उसके बावजूद भी वो कोई तारीख़ में या कोई ऐसी लेगेसी छोड़कर जाएंगे जिसे कोई अच्छे मानों में याद रखा जाएगा। काजी साहब के ऊपर जिस तरीके से साबिक चीफ जस्टिस है इफ्तिखार चौधरी साहब हैं या साकिब निसार साहब हैं, उनके हवाले से अब भी बात की जाती है, तो इनके हवाले से भी तारीख़ में चीज़ें लिखी जाएंगी कि कैसे इन्होंने
एक जो जमात थी उसे इलेक्शन से पहले उनका जो इंतखाबी निशान था वो भी छीन लिया, और फिर उसके बाद वो जो जमात थी वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकी, और उनके जो उम्मीदवार थे वो आज़ाद हैसियत में लड़े, और किसी को बैंगन और किसी को पता नहीं कौन सा जो निशान है वो दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो जमात थी उसने डोमिनेट किया और वो ये इलेक्शन जीती, और फिर आखिर में फॉर्म 47 के ज़रिए मुबैना तौर पर उस जमात को हराया गया, और फॉर्म 47 की बुनियाद पर ये जो चुनतखब हुकूमत है इसे बनाया गया। तो बहरहाल जी चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के होते हुए ही ये जो सारी चीज़ें हैं वो हुई हैं, और ये जो लेगेसी है इसे बिल्कुल तारीख़ में जो है वो किसी तौर भी मुस्बत अंदाज में याद नहीं रखा जाएगा। फिर जी चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अब देखें कि जब कोई जो सहाफ़ी बरादरी है वो उनके ऊपर तनकीद करती है, तो उनके हवाले से आज मीडिया मालकान का भी केस था, तो पूछते हैं जी कि आपने जो है वो अगर किसी ने ऐसी ख़बर दी है जो कि दुरुस्त नहीं है तो आपने कितने लोगों को फ़ारिग जो है वो इदारे से किया है, यानी कि बज़ाहिर उनको ये तरगीब भी कर रहे हैं जी कि अगर कोई गलत ख़बर दे रहा है तो आप जो है उसे अपने इदारे से टर्मिनेट कर दें, उसे अपने इदारों से निकाल दें। तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब से ये सवाल है कि क्या जब कोई जज फ़ैसला देता है और उनका वही फ़ैसला हायर कोर्ट में जब आता है और वो फ़ैसला कालअदम हो जाता है, मिसाल के तौर पर ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं, कोई कत्ल का मुजरिम है या मुलजिम है, उसे सज़ा सुनाई जाती है और ऊपर अदालत में जब वो केस आता है उसको बरी कर दिया जाता है, तो क्या उस जज को फिर टर्मिनेट किया जाता है जिन जज ने उसे जो है वो सज़ा सुनाई होती है? क्योंकि एक ही केस में दो मुख्तलिफ फ़ैसले हैं, लोअर कोर्ट कुछ और कह रही है, हायर कोर्ट जो है वो कुछ और कह रही है, एक जो है वो सज़ा सुना रही है, एक जो है वो उसको बरी कर रही है, तो कोई एक ही चीज़ दुरुस्त हो सकती है ना, या तो वो वाकई मुजरिम हो सकता है या तो वो मासूम हो सकता है, कोई एक चीज़ तो होगी। तो एक ही केस है, एक ही बंदा है, दो मुख्तलिफ अदालतों से फ़ैसले आ रहे हैं, तो क्या उन जजिस को भी टर्मिनेट किया जाता है? कितने हज़ारों जो केसेस हैं उनके फ़ैसले इस तरीके से आते हैं, तो कोई भी शख्स जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता। इसी तरीके से सहाफ़ियों का भी होता है कि आप अपनी तरफ से तो ख़बर देते हैं, ज़राए के ज़रिए देते हैं, बाज़ औक़ात आपकी जो ख़बर है वो बाउंस बैक हो सकती है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो है वो अगर आपके हवाले से वो ख़बर है और आपको तनकीद का निशाना बनाया गया या आप तनकीद की ज़द में आए हैं तो आप कहते हैं जी कि इसको टर्मिनेट कर दिया जाए, तो ये मेरे ख़्याल से एक चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का टेम्परामेंट है कि उनके हवाले से अगर कोई ख़बर सामने आई है और वो अगर उनको पसंद नहीं आई या वो ये समझते हैं कि ये ख़बर दुरुस्त नहीं है, तो वो कहते हैं कि इस सहाफ़ी को नौकरी से ही आप टर्मिनेट कर दें। और दूसरी तरफ जो अपना उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, 60,000 से ज़ायद केसेस इस वक्त ज़ेर समात हैं, उनके फ़ैसले नहीं हो पा रहे और कादी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि सहाफ़ियों को आप नौकरियों से निकाल दें। आखिर में जी आपके साथ जो एक और ख़बर शेयर करनी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गिरफ़्तार रहनुमा हैं उनका जिस्मानी रिमांड मुअत्तल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, सेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया गया PTI के जो MNAs थे जिनको पार्लियामेंट से गिरफ़्तार किया गया, तो उनको जो है वो कुछ तो बैरिस्टर गोहर वगैरह को तो छोड़ दिया गया था, शुएब शाहीन साहब को तो जुडिशल कर दिया गया था, शेर अफजल मरवत और दीगर को जो है वो जिस्मानी रिमांड के ऊपर भेजा गया। आज उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए और वो कौमी असम्बली में भी आए, उन्होंने तकरीर भी की, शेर अफजल मरवत ने जो तकरीर है वो भी की है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो उनका जिस्मानी रिमांड था उसे चैलेंज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का जो फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया है। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस सिमन रिफ़त इम्तियाज़ ने जो दरख्वास्तें थी उन पर समाअत की। अदालत ने ये हुक्मनामा PTI जलसे पर दर्ज मुकदमे में गिरफ़्तार अरकान असम्बली की दरख्वास्तों पर जो है वो जारी किया है और केस की जो समाअत है वो कल तक मुलतवी कर दी है। और कल जुम्मा है, वैसे तो नॉर्मली जुम्मे वाले दिन जो DB है जो 2 रुकनी बेंच है वो नहीं बैठता, लेकिन कल ये 2 रुकनी बेंच बैठेगा और इस केस की मज़ीद समाअत करेगा और हो सकता है कि PTI रहनुमाओं को मुकदमे से जो डिस्चार्ज है वो कर दिया जाए और उनके ऊपर ये जो मुकदमा है वही ख़त्म हो जाए। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने पूछा कि क्या बुरा तासुर जाएगा? मैं वाज़ेह ऑब्जर्वेशन दे चुका हूँ, अगर हम कोई ऑर्डर करते हैं तो मुल्ज़िम जुडिशल हो जाएंगे, जिस्मानी रिमांड का ये ऑर्डर बरकरार तो नहीं रह सकता, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा? इसके अलावा वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अदालत को ज़्यादा लंबा जिस्मानी रिमांड नहीं देना चाहिए। ट्रायल अदालत ने अपने आर्डर में रिमांड की कोई जो वजूहात हैं वो नहीं लिखी। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आप इस जिस्मानी रिमांड के फ़ैसले का कैसे दिफा करेंगे। इस पर प्रोसिक्यूटर ने मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ FIRs पढ़कर सुनाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
जज ने कहा कि कल जुम्मा है और जुम्मे को 2 रुकनी बेंच नहीं होता, कल सुबह 10 बजे ये 2 रुकनी खसूसी बेंच केस की जो समात है वो करेगा। तो ये एक हुक्मनामा था जी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सामने आया है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।